सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम स्कूल में करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक पॉक्सो एक्ट के ऊपर। मेरा तन मेरी मर्जी, ना कहना मेरा अधिकार, गलत नजर गलत स्पर्श हो, तुरंत बताना यही है संस्कार। बच्चों, इस डर को दूर भगाना है, इस चुप्पी की दीवार को तोड़ना है। हम आपके साथ हैं, पॉक्सो एक्ट आपके साथ है। आपको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी और आपका अधिकार है। A confident child can dream, can learn, and can achieve without fear. So with this beautiful thoughts, I extend a warm welcome to everyone present today. Every child has a right to feel safe, respected, and protected. A school should be a place where a student feels secure, confident, loved, free to learn. So today's awareness session is an important step towards understanding these rights and learning how to protect ourselves and support one another. To guide us upon this, we have our students who have prepared a Nukkad Natak for all of you. Before that, and before beginning this session, I would like to extend a heartfelt welcome to our respected principal ma'am, whose constant encouragement and commitment to the safety and holistic development of the students makes such meaningful initiatives possible. Thank you so much, ma'am. Now, put your hands together for a wonderful Nukkad Natak. सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धाए डायरेक्टर सर, सम्माननीय प्रिंसिपल मैम, आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। कहा गया है बचपन की सबसे सुंदर मुस्कान है और उस मुस्कान की रक्षा करना पूरे समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं जिस पर बात करना जितना आवश्यक है उतना ही संवेदनशील भी। यह विषय है सुरक्षित बचपन। पॉक्सो अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यह एक विशेष कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करवाता है। यह कानून हमें केवल दंड का प्रावधान नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें बच्चों की बात सुनना, उन पर विश्वास करना और समय रहते उनका साथ देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर, सम्माननीय प्रिंसिपल मैम का स्नेह, संरक्षण और प्रेरणा निरंतर प्राप्त होती रहती है। इनके मार्गदर्शन में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्माण होता है। हम उनका हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आइए, आज हम केवल एक नाटक देखने नहीं आए, बल्कि एक संकल्प लेने आए हैं कि हम हर बच्चे के सम्मान, विश्वास और सुरक्षा की रक्षा करेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं हमारा जागरूकता प्रदान नुक्कड़ नाटक सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, खामोशियों को तोड़ दो, बचपन को खिलखिलाने दो, हर बच्चे को मुस्कुराने दो, डर का हर अंधियारा मिटाओ, हर बच्चे को सुरक्षित बनाओ, स्वस्थ समाज का निर्माण करो, पॉक्सो कानून का सम्मान करो, नन्ही कलियां खिल पाए, अपनी खुशबू बिखरा जाए, नन्ही कलियां खिल पाए, अपनी खुशबू बिखरा जाए। आवाज दो, आवाज दो,
आवाज दो, आवाज दो। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ जन्म लेती है हजारों लाखों उम्मीदें, लेकिन कभी कभी एक डर, एक चुप्पी उन उम्मीदों को भीतर ही भीतर तोड़ने लगती है। आज की कहानी एक रिया की नहीं, बल्कि उन लाखों हजारों बच्चों की है जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। मेरे बिटिया तो पूरे घर की हंसी है। इसकी मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए। भगवान करे मेरी लाडो हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे। हाय रिया, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हम भी ठीक है। आओ चलो खेलने चलते हैं, वैसे भी हम इतने दिनों से मिले नहीं। चलो खेलते हैं, वैसे भी तुम दोस्तों के साथ तो खेलने का मजा 2 गुना हो जाता है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? मैं खेल रही थी। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट? हाँ मुझे चाहिए। चलिए लाइए अंकल, दीजिए। आओ तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट देता हूँ। चुप्पी मत ओढ़ो, डर को मत जोड़ो। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। क्या हुआ रिया? आज तुम खेलने नहीं जाओगी? नहीं, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? पहले तो हमें हर बात बताती थी। आप सब प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। लगता है पढ़ाई का प्रेशर है। कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या सच में मेरी गलती है? मैंने उन अंकल के हाथ से चॉकलेट ली ही क्यों? मैं वहां से भाग क्यों नहीं गई? अगर मैं वहां से भाग जाती तो शायद ऐसा ना होता। अगर मैं मम्मी पापा को बता दूं तो क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या हो अगर सब मुझे ही गलत समझें तो? काश कोई मेरे दिल की आवाज मुझसे बिना पूछे सुन ले। काश कोई खामोशी के पीछे शोर को सुनने वाला होता। सही चुप्पी को पहचानो, उसके मन की पीड़ा जानो, हर संकेत को समझो यार। यही है सच्चा परिवार, यही है सच्चा परिवार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो आज। पर रिया, रिया को क्या हुआ है? रिया, तुम पहले जैसी नहीं लग रही आज। कुछ नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो रिया, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छुए, तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराए या कुछ ऐसी बात बोले जिसे सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगे, तो अपने किसी बड़े भरोसेमंद व्यक्ति को जरूर बताना। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हाँ रिया, डरो मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम बेझिझक हमारे पास आ सकती हो। ये रिश्ता तोड़ दो, सच का दीपक जोड़ दो, बच्चों का सम्मान करो, पॉक्सो कानून का मान करो, पॉक्सो कानून का मान करो। अगर आज मैं चुप रही तो अन्याय और बढ़ेगा। अब बहुत हुआ, मैं अब और नहीं डरूंगी, मैं अब और नहीं सहूंगी। मैं अभी जाकर मम्मी, पापा और दादी को सब सच कह दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वह मुझे गलत नहीं समझेंगे, वे मेरे साथ खड़े हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी आवाज को बुलंद करूंगी। मम्मी, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं अब और नहीं छुपा सकती। रिया, पहले मेरी एक बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी, मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा आप सब मुझे डांटेंगे। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम गलत नहीं हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, ये सच बताना ही सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। पोक्सो कानून बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है। शिकायत दर्ज करवाना आसान है, बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाती है और उसे सुरक्षा व पूरा सहयोग दिया जाता है। सबसे जरूरी है बच्चे की बात सुनना, उस पर विश्वास करना और उसके साथ मजबूती से डट कर खड़े रहना। हर बच्चा मुस्कुराएगा, भारत आगे जाएगा, घर की दीवार गिराएंगे, सुरक्षित बचपन लाएंगे, सुरक्षित बचपन लाएंगे। मैं कमजोर नहीं थी, मैं सिर्फ डरी हुई थी। मुझे किसी फैसले की नहीं, सिर्फ एक भरोसे की जरूरत थी, और आज डर की दीवारें मैंने खुद गिरा दी हैं, खामोशियों की बेड़ियां आज मैंने तोड़ दी हैं। मैं अब और नहीं सहूंगी, मैं अब और नहीं झुकूंगी। सच बोलना मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हक है। जब कोई बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, डरते डरते अपनी बात को कहने का साहस करता है, तब हमारा पहला कर्तव्य उसे चुप कराना नहीं, बल्कि उसकी बात ध्यान से सुनना, उस पर संदेह करना नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करना, उसे अकेला छोड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना। याद रखिए, अत्याचार किसी एक जेंडर को देखकर नहीं आता, उसकी पीड़ा का एक ही रंग होता है, आंसू, डर और टूटा हुआ बचपन। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा मुस्कुरा सके, खुलकर जी सके और विश्वास के साथ कह सके, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित समाज की सबसे मजबूत नींव रखता है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, खामोशियों को तोड़ दो, बचपन को खिलखिलाने दो, हर बच्चे को मुस्कुराने दो, डर का हर अंधियारा मिटाओ, हर बच्चे को सुरक्षित बनाओ, स्वस्थ समाज का निर्माण करो।
पॉक्सो कानून का सम्मान करो। नन्ही कलियां खिल पाए, अपनी खुशबू बिखरा जाए। नन्ही कलियां खिल पाए, अपनी खुशबू बिखरा जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। चुप्पी नहीं, विश्वास, डर नहीं, साहस, उपेक्षा नहीं, संरक्षण, हर बच्चे का अधिकार, सुरक्षित बचपन। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हर बच्चे का सम्मान करेंगे, हर बच्चे का सम्मान करेंगे, उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, किसी प्रकार के शोषण को छिपाएंगे नहीं, किसी प्रकार के शोषण को छिपाएंगे नहीं, पॉक्सो कानून का पालन करेंगे, पॉक्सो कानून का पालन करेंगे, सुरक्षित भारत के निर्माण में, सुरक्षित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।